श्री मेषम कल्पांत नवरात्र महोत्सव में आप सभी साथियों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज नवरात्र का चौथा दिन और आज की साधना के लिए सभी तैयार होंगे। सभी साधक वीडियो ऑन कर लें। सभी साधक वीडियो ऑन कर लें और किसी भी आसन में सहज होकर बैठें। किसी भी आसन में सहज होकर बैठें। आंखों को कोमलता से बंद करें और सहज हो जाएं। आंखों को कोमलता से बंद करें और सहज हो जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास का एहसास करें। अंदर जाने वाला श्वास, बाहर आने वाला श्वास, दोनों श्वासों का एहसास करें। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास को महसूस करें और देखें कि इन श्वासों के साथ परमात्मा की ऊर्जा, महामाया की ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित हो रही है। महामाया की ऊर्जा का एहसास आपको करना है। परम शक्ति, परम ऊर्जा का एहसास आपको करना है। प्रत्येक श्वास के साथ इस ऊर्जा का एहसास, प्रत्येक श्वास के साथ ये ऊर्जा, ये एनर्जी बढ़ती जाए। इस ऊर्जा का प्रकाश, इस ऊर्जा की एनर्जी लगातार आपके अंदर जागृत होती जाए। इस ऊर्जा को देखें, इस ऊर्जा को महसूस करें। ये ऊर्जा जो आपके अंदर जागृत हो रही है, उस ऊर्जा का एहसास, इस ऊर्जा का एहसास करें। पूर्ण चेतना में इस ऊर्जा को देखें, इस एनर्जी को देखें। पूर्ण चेतना शक्ति से इस ऊर्जा का अनुभव, इस ऊर्जा को देख सकते हैं। महामाया का चित्र ये आपको स्क्रीन पर शेयर कर दिया गया है। ये चित्र आपको ग्रुप में भी दिया गया। जब महामाया का नाम लेते हैं तो यही फोटो, यही चित्र आपकी चेतना में जागृत रूप में प्रकट होना चाहिए। यही शक्ति करती है, यही माया है, इसीलिए इसे महामाया का नाम दिया गया। सारी सृष्टि की रचना, समस्त पदार्थ की रचना, समस्त जीवों की रचना इसी महामाया के द्वारा हुई। ये माया अनंत है और इसकी महिमा भी अनंत है। समस्त शक्तियां, समस्त देवी, समस्त देवता, समस्त प्राणी, समस्त मनुष्य इसी महामाया से उत्पन्न होते हैं और इसी महामाया में विलीन हो जाते हैं। इस महामाया का एहसास अपने अंतर जगत में, अपनी अंतर चेतना में करें और लगातार इसको महसूस करते रहें। महामाया अद्भुत शक्ति
आज नवरात्रि का चौथा दिन। वैदिक विज्ञान के अनुसार पदार्थ अपने मूल में वापस आकर फिर से अपनी रचना करता है। ये सृष्टि सीधी रेखा में नहीं चलती, ये चक्रीय है। प्रकृति के द्वारा हर वस्तु का नवीनीकरण हो रहा है। कायाकल्प की ये एक सतत प्रक्रिया है और नवरात्रि का त्योहार आपके अपने मन को वापस लाने, अपने स्रोत की ओर ले जाने के लिए है। प्रार्थना, मौन, उपवास और ध्यान के माध्यम से साधक अपने सच्चे स्रोत की ओर यात्रा करते हैं। मनुष्य एनर्जी के रूप में, सूक्ष्म रूप में इस ब्रह्मांड में निवास करता है और वही मनुष्य के भौतिकता में जीवन धारण कर फिर मनुष्य का रूप धारण करता है। बच्चा बनता है, बड़ा होता है और फिर वृद्ध अवस्था को प्राप्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और फिर सूक्ष्म एनर्जी में ही विलीन हो जाता है। तो इस प्रकार ये चक्र निरंतर चल रहा है। यह हमारे अस्तित्व के तीनों स्तरों पर राहत देता है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। नवरात्र के व्रत, नवरात्र की ऊर्जा हमारे तीनों शरीरों को ऊर्जावान बना देती है, शक्तिवान बना देती है। हमारे विचार शुद्ध होते चले जाते हैं, हमारी चेतना शुद्ध होती चली जाती है, हमारी आत्मा शुद्ध होती चली जाती है। शरीर से विषाक्त पदार्थ निकल जाते हैं, आत्मा से विषाक्त विचार निकल जाते हैं और कारण शरीर से विचार, जो आपके कर्म हैं, ऐसे कर्म जो विषाक्त कर्म हैं, अकर्म हैं, वो विलीन हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो मौन के द्वारा हमारे वचनों में शुद्धता आती है, हमारा मन शांत होता है और ध्यान के द्वारा अपने अस्तित्व की गहराई में डूब कर हमें आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। यह आंतरिक यात्रा हमारे बुरे कर्मों को समाप्त करती है। नवरात्रि प्राणों का उत्सव है, जिसके द्वारा ही महिषासुर अर्थात जड़ता और शुम्भ निशुम्भ, अहंकार और श्रम और मधु कैटव, राग और द्वेष को नष्ट किया जाता है। वे एक दूसरे से पूर्णता विपरीत हैं, फिर भी एक दूसरे के पूरक हैं। जड़ता, गहरी नकारात्मकता, मनोग्रस्तियाँ, मनोविकार, रक्त बीज, मन के बीज और बेमतलब का तर्क वितर्क, चंडमुंड निरंतर हमारे अंदर चलता रहता है और उसी को हमारी प्राण ऊर्जा के द्वारा इस नवरात्र में शांत किया जाता है। तो इस प्राण ऊर्जा को शांत करने के लिए सहज होकर श्वासों का एहसास करें और इस श्वासों में अपने अंदर जो ऊर्जा जागृत हो रही है, उस ऊर्जा को महसूस करते हुए इस महामाया को महसूस करें। निरंतर महामाया का एहसास, पूर्ण चेतना से इस महामाया का एहसास करें और इस ऊर्जा में गहराई में डूबते चले जाएं। लगातार इस ऊर्जा में डूबते चले जाएं। जो ऊर्जा जागृत हो रही है, जो एनर्जी जागृत हो रही है, उस ऊर्जा में लगातार डूबते जाना है और जो एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों को करते जाना है। यह अद्भुत एहसास आपके अंदर अनंत ऊर्जा का प्रवाह जागृत करते हैं। इस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। लगातार इस महामाया की ऊर्जा को महसूस करते हुए चतुर्थ देवी कुष्मांडा देवी, नवरात्र पूजन के चौथे दिन हम कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना करते हैं। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है। इस दिन पवित्र और एकाग्र मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान करने में, पूजा उपासना में, कार्य में मन लगाना चाहिए। अनाहत चक्र हृदय चक्र, जहाँ विचारों का स्वरूप है, और कुष्मांडा वो देवी हैं जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी और यही सृष्टि की आदि स्वरूप, आदि शक्ति हैं और इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोकों में कहा जाता है।
कि ये वहां निवास कर सकने की क्षमता केवल इन्हीं में है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि वो प्रत्येक जीव को, प्रत्येक शक्ति को भस्म कर देती है। लेकिन माँ कुष्मांडा की ऊर्जा उस ऊर्जा को बर्दाश्त कर पाती है। हमारा हृदय अनंत ऊर्जा का भंडार है, और जैसे जैसे हम चक्रों में ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर ये अनंत ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। और हृदय चक्र में वास तभी हो पाता है जब हम मणिपुर चक्र, सूर्य चक्र की ऊर्जा को पार कर लेते हैं। जब तक हमारी मणिपुर चक्र की ऊर्जा जागृत नहीं होती, तब तक हम हृदय चक्र की ओर नहीं बढ़ पाते। तो जब तक सूर्य लोक जागृत नहीं होता, सूर्य के भीतर की ऊर्जा जागृत नहीं होती, तब तक हम कुष्मांडा अर्थात हृदय चक्र तक नहीं पहुंच पाते। हृदय चक्र में अपनी चेतना का वास करने का मतलब है कि हम सूर्य मंडल को पार कर चुके हैं, सूर्य मंडल के लोक में प्रवेश कर चुके हैं, नाभि चक्र में प्रवेश कर चुके हैं, तभी हम हृदय चक्र में प्रवेश कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जिनको समझने की जरूरत है, और ये केवल अनुभवों के आधार पर ही आप जान सकते हैं। जैसे जैसे ध्यान की गहराई में आप जाते हैं, तभी ये अनुभव और ये रहस्य खुल पाते हैं। तो इनके शरीर की क्रांति और प्रभाव भी सूर्य के समान ही है, क्योंकि जब साधक नाभि चक्र के सूर्य की शक्ति को जागृत करता है, आपके अंदर उस अनंत सूर्य का प्रकाश जागृत होता है, तो आपके चेहरे पर अनंत ऊर्जा, अनंत प्रकाश जागृत हो जाता है। आपके चेहरे पर चमक पैदा हो जाती है, और ऐसी चमक जिससे सभी मोहित हो जाए। तो इस प्रकार ये कुष्मांडा का दीप्यमान स्वरूप और इनके तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तु प्राणियों में यही तेज और इन्हीं की छाया है। इनकी 8 भुजाएं हैं, और अष्टभुजा देवी के नाम से भी ये विख्यात हैं। इनके हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश और चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जप माला है, और इनका वाहन सिंह है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं, और इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अतलप सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली हैं। अगर आप थोड़ा सा भी इनका ध्यान करते हैं तो ये प्रसन्न हो जाती हैं, और यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए, तो उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। विधि विधान से माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। ये दुख सुख संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भव सागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयकर मार्ग है। सहज अध्यात्म की यात्रा पर सबसे सहज मार्ग माँ कुष्मांडा, और माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आदि व्याधियों से सर्वथा मुक्त कर देती है, सुख समृद्धि उन्नति की ओर ले जाने वाली है, और आपकी लौकिक और पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को उसकी उपासना में सदैव तत्पर रखना चाहिए। तो चतुर्थ दिन कुष्मांडा को कद्दू या पेठे का भोग लगाते हैं। पेठा गोल है तथा यहाँ इसका अर्थ प्राण शक्ति से है। वह प्राण शक्ति से पूर्ण और एक गोलाकार व्रत की भांति है। भारतीय परंपरा के अनुसार पेठे का सेवन मात्र ब्राह्मण महाज्ञानी ही करते थे, अन्य कोई भी वर्ग इसका सेवन नहीं करता था। पेठा आपकी प्राण शक्ति को, बुद्धिमत्ता को और एनर्जी को बढ़ा देता है। पेठे के गुण के बारे में ऐसा कहा गया है कि प्राणों को अपने अंदर सोख लेता है, और साथ ही प्राणों का प्रसार भी करता है। ये इस धरती पर सबसे अधिक प्राणवान और ऊर्जावान पदार्थ है, और सभी साग सब्जियों में सबसे श्रेष्ठ है। जिस प्रकार पीपल का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, उसी प्रकार पेठे की ऊर्जा को ग्रहण या अवशोषित कर उसका प्रसार करता है। संपूर्ण सृष्टि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, अभिव्यक्त या अनिव्यक्त एक बड़ी गेंद गोलाकार पेठे के समान ही है। इसमें हर प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं, छोटे से बड़े तक। सृष्टि का ऊर्जा का छोटे से बृहद ब्रह्मांडीय गोला, संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार छोटे से बड़े में होता है। ये बड़े से छोटा होता है और छोटे से बड़ा, और ये बीज से बढ़कर फल बनता है, और फिर फल से दोबारा बीज हो जाता है।
इसी प्रकार ऊर्जा चेतना में सूक्ष्म से सूक्ष्मतम होने की और विशाल से विशालतम होने का विशेष गुण है। इसकी व्याख्या कुष्मांडा करती हैं। देवी माँ कुष्मांडा के नाम से इनको जाना जाता है। इसका अर्थ भी यही है कि देवी माँ हमारे अंदर प्राण शक्ति के रूप में प्रकट हैं और कुछ क्षण के लिए बैठकर अपने आप को एक पेठे के समान अनुभव करें। इसका यहाँ पर ये तात्पर्य है कि अपने आप को उन्नत करें और अपनी प्रज्ञा बुद्धि को सर्वोच्च बुद्धि से देवी माँ का जो रूप है उसमें समा जाए। एक पेठे के समान आप भी अपने जीवन में प्रचुरता, बहुता और पूर्णता अनुभव कर सकते हैं। साथ ही संपूर्ण जगत के हर कण में ऊर्जा और प्राण शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। इस सर्वव्यापी जगत प्रत्यक्ष बुद्धिमत्ता का और सृष्टि में अनुभव करना ही कुष्मांडा का स्वरूप है। कुष्मांडा अद्भुत देवी और चेतना का हृदय के स्तर पर पहुंचना पूरी सृष्टि गोल है और सूक्ष्मता से भौतिकता की ओर, भौतिकता से सूक्ष्मता की ओर लगातार ये चक्र चलता रहता है। जैसा मैंने बताया कि ये एनर्जियां, समचेतनाएं सूक्ष्म रूप में इस ब्रह्मांड में विचरण करती हैं और वहीं से फिर भौतिक रूप शरीर धारण करती हैं। हर बार अलग रूप, अलग नाम, और फिर धीरे धीरे वही आगे बढ़ते हुए छोटे से बड़े होते हुए वृद्ध अवस्था को प्राप्त होती हैं और फिर से मृत्यु को प्राप्त होकर चेतना सूक्ष्मता में विलीन हो जाती है और पूरी सृष्टि इसी तरह से चल रही है। आपका मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर उत्थान। मूलाधार चक्र पूर्णतः भौतिकता का चक्र है, जन्म का चक्र है, और सुधिष्ठान जवानी का चक्र है, पूर्ण अवस्था का चक्र है, और वहीं मणिपुर चक्र वृद्ध अवस्था का चक्र है, या यूँ कहें कि पूर्णता ऊर्जा का चक्र है। पूर्णता सूर्य चक्र मणिपुर चक्र को कहा जाता है। मणिपुर चक्र आपकी चेतना को उच्च शिखर पर ले जाता है। जब आप चेतना के स्तर को पार करते हुए बचपन, जवानी और वृद्ध अवस्था को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपकी चेतना उच्च शिखर पर पहुंच जाती है और हृदय के स्थान पर पहुंच जाती है। अर्थात आपको वो सारे अनुभव होने लगते हैं जो भौतिकता से परे होते हैं। भौतिकता से आगे की यात्रा आपके हृदय चक्र से ही जागृत होती है। सूर्यमंडल में वास करना अर्थात प्रकाश में वास करना, आपके अंदर अनंत प्रकाश की जो जागृति है, आप देखते हैं कि अनंत प्रकाश आपके अंदर जागृत हो चुका है और इस प्रकाश में आप अपनी चेतना को देखते हैं। अर्थात उस सूर्यमंडल में आप वास कर रहे हैं। आपकी चेतना साधना करते करते उस स्तर पर पहुंच गई है जब आप उस सूर्यमंडल का प्रकाश को बर्दाश्त कर पाते हैं। वह सूर्यमंडल जिसमें अनंत ऊर्जा है, और जब आप उसमें अपनी चेतना को प्रकट देखते हैं, महसूस करते हैं, तो आपके अंतर चेतना को भी प्रबल ऊर्जा मिल जाती है। और इस प्रबल ऊर्जा के मिलते ही, इस प्रबल ऊर्जा से कनेक्ट होते ही, जुड़ते ही आपके अंदर अनंत शांति, अनंत आनंद की प्राप्ति होने लगती है। आप उस ऊर्जा को जैसे ही महसूस करते हैं तो इस परम शक्ति से जुड़ते ही हमारे जीवन के समस्त कष्ट खत्म हो जाते हैं। जो बातें हमें कष्ट दे रही होती हैं, वही उनके रहस्य को जानकर हम अपने अंदर शांति का अनुभव करने लगते हैं। स्थितियां और परिस्थितियां तो वही रहती हैं, परिवर्तन कुछ नहीं होता, बदलता कुछ नहीं है। भौतिकता में अगर देखें तो एक पूर्ण जीवन जीने वाला व्यक्ति और एक पूर्ण आध्यात्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। कुछ साधक जो संत महात्मा का रूप धारण कर लेते हैं, वो केवल वेशभूषा से पहचाने जाते हैं। अगर आम स्वरूप में आप उन सांसारिक लोगों के साथ में वह साधक भी मिल जाए तो उसकी कोई अलग से पहचान नहीं होती, चाहे वह चेतना के उच्च स्तर पर वास करता हो
और चाहे वह इस साधना के निम्न स्तरों पर वास करता हो, पूर्णतः भौतिकता में जीता हो या पूर्णतः आध्यात्मिकता में जीता हो, लेकिन दोनों की स्थितियां परिस्थितियां सब एक सी होती हैं, लेकिन दोनों के अनुभव अलग होते हैं। दोनों को सृष्टि को देखने का नजरिया बदल जाता है। एक को यही संसार कष्ट में दिखाई देता है तो दूसरे को वही संसार सुख में दिखाई देता है। एक को इस संसार में दुख ही दुख नजर आता है तो दूसरे को इस संसार में सुख ही सुख नजर आता है। एक को अशांति नजर आती है और दूसरे को शांति नजर आती है। एक छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाता है और एक बड़ी बड़ी घटनाओं पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वह परमात्मा की इच्छा को मानकर सब कुछ सामान्य भाव से बर्दाश्त करता हुआ, या ये कहें कि साक्षी भाव से उसको देखता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। तो हृदय के भावों में परिवर्तन कुष्मांडा का स्वरूप है। हृदय के भाव में जो परिवर्तन है जब ही आता है जब आपकी चेतना हृदय चक्र पर पहुंच जाती है। आपके हृदय में शांति और आनंद का अनुभव, कुष्मांडा की कृपा, कुष्मांडा का दर्शन, यही चौथे नवरात्र का रहस्य है। ये जीवन का अद्भुत रहस्य है जिसको आप पहली बार शायद सुन रहे होंगे। ये भी सब परमात्मा की कृपा है। वह परमात्मा कब क्या देता है कोई नहीं जानता। उसकी महिमा निराली है, उस महामाया की लीला निराली है। ये उसी के शब्द हैं, उसी की लीला है, उसी की कृपा है जो समय समय पर बरसती है। और इस ऊर्जा को आप एहसास करते हुए आगे बढ़ते जाएं। सहज होकर कुछ देर इस ऊर्जा को महसूस करें। सहज होकर कुछ देर इस ऊर्जा को पूर्णतः महसूस करें। उसके बाद फिर मंत्र करेंगे। तो जो ऊर्जा का एहसास हो रहा है, इस ऊर्जा को महसूस करते हुए माँ कुष्मांडा का मंत्र का जाप करेंगे। सहजता से इस मंत्र का जाप करते समय इसकी ऊर्जा को अपने अंदर जागृत होता हुआ भी महसूस करेंगे। तो शुरू करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। 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 इस प्रकार कुष्मांडा का जाप, कुष्मांडा की ऊर्जा को महसूस करते हुए अपने मन मंदिर में प्रवेश करेंगे। उस मन मंदिर में जो पहले दिन निमित्त कर दिया गया था, उस मन मंदिर में प्रवेश करें जहाँ समस्त शक्तियां विराजमान हैं। महामाया साक्षात सिंहासन पर बैठी हुई हैं और समस्त शक्तियां त्रिदेवी सरस्वती, दुर्गा, काली, त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नवग्रह, 10 महाविद्याएं, नवसिद्धियां, नवनिधियां, अष्टमहालक्ष्मी, भैरव, हनुमान, समस्त पितृ देवता, समस्त ग्राम देवता और ब्रह्मांड की समस्त संत महात्मा इस मन मंदिर में विराजमान है। ज्वाला देवी की ज्योत जल रही है। अखंड ज्योत इस मन मंदिर में निरंतर जल रही है और वायु रूपी धूप की खुशबू निरंतर प्रवाहित हो रही है। इस मन मंदिर को महसूस करें और यहाँ जो सभी आसन बिछे हुए हैं उन आसनों पर विराजमान हों। इन समस्त शक्तियों का प्रकाश, इन समस्त ऊर्जाओं का प्रकाश
सारे मंडल में प्रवाहित हो रहा है। पूरा मंडल इस प्रकाश में बैठा हुआ है। इन समस्त ऊर्जाओं का प्रकाश आपके समस्त शरीर के चारों ओर फैलता जा रहा है। इन समस्त ऊर्जाओं को महसूस करें, समस्त ऊर्जाओं का प्रकाश महसूस करें और इन सब का एहसास करते हुए सभी को नमन करें, सभी को प्रणाम करें और सबके ऊर्जाओं का एहसास करें। इस अद्भुत मंडल में अद्भुत ऊर्जा का प्रभाव जो मन मंदिर की रचना की है, इस पूरे मंडल में अनंत ऊर्जा, अनंत प्रकाश विराजमान है, क्योंकि सूर्य देव स्वयं यहाँ पर उपस्थित हैं। ऊर्जा का पूर्ण स्रोत यहाँ उपस्थित हैं। समस्त ऊर्जाओं का स्वरूप, समस्त शक्तियाँ यहाँ उपस्थित हैं और उनका प्रकाश आपको प्रकाशित कर रहा है। अनंत प्रकाश जिसमें आप बैठे हुए हैं, उस प्रकाश की ऊर्जा को महसूस करें। पूर्ण चेतना से प्रकाश की ऊर्जा को महसूस करें। पूर्ण प्रकाश को महसूस करें, पूर्ण ऊर्जा को महसूस करें और देखें कि आपके पास एक थाली में दिव्य धूप हवन सामग्री रखी हुई है, जिस हवन सामग्री से हम सप्तशती के बीज मंत्रों का हवन करेंगे। यह देवी सामग्री समस्त पुष्पों की खुशबू, समस्त जड़ी बूटियां और कामधेनु गोह से निर्मित कामधेनु गाय के घी और ऐसे ही पवित्र समस्त ब्रह्मांड की अद्भुत जड़ी बूटियां इसमें समाहित हैं। इस मानसिक हवन से आपकी चेतना में जो खुशबू और जो प्रकाश पैदा होता है, वह आपके आसपास भी इस प्रकाश को फैला देता है, इस खुशबू को फैला देता है। ये सप्तशती की ऊर्जा, सप्तशती का पाठ महामाया के स्वरूपों का ही पाठ है और महामाया की ऊर्जा का ही वर्णन है और महामाया की शक्ति ही इन बीज मंत्रों में समाहित है। जब हम इन बीज मंत्रों को करते हैं तो हमारे शरीर में प्रत्येक बीज मंत्र की फ्रिक्वेंसी क्योंकि अलग अलग है, तो उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी अलग अलग ऊर्जाएं पैदा होती हैं और वह ऊर्जाएं हमारे पूरे शरीर को स्वास्थ्य करती हैं। कुछ मानसिक स्वास्थ्य को पूर्ण करती हैं, तो कुछ शारीरिक स्वास्थ्य को, तो कुछ आत्मिक स्वास्थ्य को, और इस प्रकार हम पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त होते हैं। हमारी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो अनंत रहस्यों से समाहित हैं ये बीज मंत्र, जिनका आप जाप करते हैं। इन बीजों का निरंतर भी जाप किया जा सकता है। नवरात्रों में तो हम विशेष करते ही हैं, लेकिन निरंतर अपने पूजन में भी इन मंत्रों का जाप किया जा सकता है। अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी जाप किया जा सकता है। किसी भी इच्छा के संकल्प को करके
और इन मंत्रों का जाप करते हैं तो हमारा वो संकल्प, वो हमारी इच्छा पूर्ण हो जाती है। उस इच्छा को पूर्ण होने में हमारा विश्वास भी होना चाहिए, हमारी श्रद्धा भी होनी चाहिए। हम जितनी श्रद्धा और विश्वास से इन मंत्रों को करेंगे उतनी ही शीघ्र हमारी इच्छाएं पूरी होती चली जाती हैं, हमारी ज़रूरतें पूरी होती चली जाती हैं, और हम जो चाहते हैं वो प्रकट हो जाता है। तो इन बीज मंत्रों की आहुतियाँ हम इस हवन कुंड में देंगे, जो हवन कुंड निरंतर प्रज्वलित है, जिसको पहले दिन हमने प्रज्वलित कर दिया है, और इसकी अग्नि अखंड लग ज्योति जल रही है। अग्नि माँ ज्वाला की शक्ति है। एक हवन कुंड में अग्नि के रूप में ज्वाला देवी प्रकट हैं, और एक ज्योत के रूप में ज्वाला देवी की ऊर्जा निरंतर चल रही है इस मंदिर में। तो हम हवन करेंगे इन मंत्रों से, और सहज उसकी ऊर्जा को भी महसूस करते जाएंगे। प्रथम अध्याय के बीज मंत्र से हवन शुरू करते हैं। ओम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं नमः स्वाहा। 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 दूसरा अध्याय। ओम द्रुम नमः। ओम द्रुम नमः स्वाहा। 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 तृतीय अध्याय। ओम त्रिं नमः। ओम त्रिं नमः स्वाहा। 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 अगला ओम श्रीं नमः। ओम श्रीं नमः स्वाहा। 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 अगला अध्याय। ओम माम नमः। ओम माम नमः स्वाहा। 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 अगला अध्याय। ओम ध्रुम नमः। ओम ध्रुम नमः स्वाहा। 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 अगला बीज मंत्र। ओम क्लीं नमः। ओम क्लीं नमः स्वाहा। 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 ओम क्लीं नमः स्वाहा।
अगला बीज मंत्र ओम चाम नमः। ओम चाम नमः स्वाहा। 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 अगला बीज मंत्र ओम हुम नमः। ओम हुम नमः स्वाहा। 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 अगला ओम आम नमः। ओम आम नमः स्वाहा। 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 अगला ओम भ्राम नमः। ओम भ्राम नमः स्वाहा। 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 अगला ओम ऐं नमः। ओम ऐं नमः स्वाहा। 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 और अंतिम ओम बम नमः। ओम बम नमः स्वाहा। 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 बीज मंत्रों के हवन से जो शरीर में कंपन, जो ऊर्जा, जो एनर्जी प्रकट हुई है, उस ऊर्जा को महसूस करें। जो अनंत ऊर्जा प्रकट होती है इन बीज मंत्रों से, उसकी शक्ति अपार है। कुछ दिन अगर निरंतर इन बीज मंत्रों का जाप किया जाए तो अनंत शक्तियां आपको प्राप्त हो जाती हैं। बड़ी बड़ी साधनाओं से जो नहीं मिलता, वो इन बीज मंत्रों की साधना से संभव हो जाएगा। अद्भुत बीज मंत्र, अद्भुत शक्ति के स्रोत। एक बार 11 बार जब आप इनको निरंतर करते हैं और पूरी शक्ति से इसी प्रकार बोलते हुए करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर पूरे शरीर में प्रत्येक चक्र में कंपन होने लगता है। प्रत्येक सेल्स में ऊर्जा का प्रवाह दौड़ने लगता है। ये अनंत शक्तियों का उद्भव आपके अंदर जागृति होने लगती है। इन 13 अध्यायों के 13 बीज मंत्रों का केवल पाठ करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो जिस भाव से करता है, जो जिस इच्छा से करता है, उसको वही मिलता है। लेकिन बीज मंत्रों में एक बंधन भी है। इन बीज मंत्रों से कभी बुरा नहीं होता। इन बीज मंत्रों से हमेशा भला ही होता है। आप अपने कल्याण के लिए, औरों के कल्याण के लिए कभी भी इन बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं और फल को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप किसी के बुरे करने के लिए या किसी
कार्य में किसी का भला होता हो, उसके साथ किसी दूसरे का बुरा होता हो, तो ये बीज मंत्रवान कार्य नहीं करते, क्योंकि इन बीज मंत्रों को कीलक किया हुआ है, बंधन में बांधा हुआ है कि बीज मंत्र की शक्ति केवल अच्छे कार्यों में ही प्रयोग होगी। ये बीज मंत्र केवल भला करने के लिए उद्भव हुए हैं, जागृत हुए हैं, इसलिए केवल भला ही करेंगे। ऋषि मार्कंडेय ने जब सप्तशती की रचना की तो उन्होंने कीलक का उपाय भी दे दिया, जिससे लोग उन कीलक का उपाय करके सप्तशती के पाठकों का गलत उपयोग भी करने लगे। इसीलिए इस सप्तशती में इसका कोई उपाय नहीं है कि इस कीलक को तोड़ा जाए, इस बंधन को काटा जाए। ये केवल अच्छा और अच्छा ही करेंगे, जिसमें आपका भला हो, सबका भला हो, ऐसी चीज़ों की उत्पत्ति क्षणों में कर देते हैं। तो इसलिए स्वयं के कल्याण के लिए, औरों के कल्याण के लिए निरंतर इन बीज मंत्रों का आप सभी जाप करें। कभी भी किसी भी समय आप इन बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। कोई नियम नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई कर्मकांड भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में बैठे हैं, धूप दीप करें तभी इन मंत्रों को करें। कभी भी आप इस सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, कभी भी इन बीज मंत्रों का पाठ कर सकते हैं। सप्तशती का मूल पाठ केवल ये बीज मंत्र ही हैं, बाकी जो पाठ हैं उनको करने की जरूरत नहीं होती। वो केवल आपकी जिज्ञासा को और इसके रहस्यों के बारे में बताया गया है। केवल इन 13 बीज मंत्रों को आप करें और पूर्ण दुर्गा पाठ का लाभ मिल जाता है। इस प्रकार निरंतर जब आप जाप करते जाएंगे तो आपकी समस्त इच्छाएं पूरी होती चली जाएंगी और सारे संसार में इस ऊर्जा को व्याप्त करके आप स्वयं का तो कल्याण करते ही हैं, लेकिन औरों का भी कल्याण करते हैं। क्योंकि इसका ऑरा जब आप जहाँ पर भी करते हैं तो वहाँ के पूरे वातावरण में फैल जाता है और उस वातावरण में जितने भी लोग रहते हैं उन सबको इसका लाभ मिल जाता है। तो इसलिए स्वयं का और स्वयं के परिवार के कल्याण के लिए निरंतर इनका जाप करें और इसके अद्भुत चमत्कारों को देखें। तो इस ऊर्जा को लगातार महसूस करते रहें, इस ऊर्जा को लगातार फील करते रहें। ये ऊर्जा लगातार अद्भुत ऊर्जा की प्राप्ति, इस अद्भुत ऊर्जा की जागृति को महसूस करते रहें, महसूस करते रहें और इस ऊर्जा को महसूस करते हुए क्षमा याचना, क्षमा प्रार्थना कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्टदेव, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे कुल के देवताओं, देवी देवताओं, पितृ देवताओं, सभी संत महात्माओं, सभी देवी देवताओं और दिव्य आत्माओं, इस चेतना के उद्गम से आज तक न जाने कितने जन्मों हो चुके हैं और इन अनंत जन्मों में जाने अनजाने मेरे द्वारा कितने ही आत्माओं को शारीरिक और मानसिक और आत्मिक कष्ट पहुंचे होंगे। आज मैं उन सब के लिए क्षमा याचना करता हूँ या करती हूँ। वो सभी मेरी याचना स्वीकार करें और सभी चेतनाएं मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हे परमेश्वरी, हे जगतेश्वरी, हे मातेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन जाने अनजाने हजारों अपराध होते रहते हैं। मुझे अपना सेवक समझकर, अपना पुत्र जानकर मेरे उन अपराधों को तुम क्षमा करो, मुझ पर कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। हे परमेश्वरी, हे जगतेश्वरी, हे मातेश्वरी, मैं पूजा, जप, कर्मकांड, वाहन विसर्जन आदि कुछ भी नहीं जानता और जो भी जैसा भी मैं आपके लिए अर्पण करता हूँ, जो भी मैंने मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपके ही कृपा से पूर्ण हुआ है और उसे आप स्वीकार करें। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में सप्तशती के 13 अध्यायों के बीच मंत्रों का जाप करता है, उसे परम गति प्राप्त होती है,
जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे देवी, हे परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने जो भी कोई न्यूनतम या अधिकता कर दी हो, वह सब क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो और प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। है सच्चिदानंद स्वरूप जगतेश्वरी, राजराजेश्वरी, सतेश्वरी, मातेश्वरी, कर्मेश्वरी, फलेश्वरी, भुवनेश्वरी आदि सभी देवियां, तुम प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो और मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो और मुझे ऐसा वर दो, ऐसा आशीर्वाद दो जिससे मुझे सौभाग्य, सफलता, कामयाबी, संयोग, समृद्धि, सफलता, कुशलता, श्री, सुख, संपत्ति, संपन्नता, सफलता, विजय, परम सुख, परम आनंद, परम शांति और परम कल्याण की प्राप्ति हो। ऐसी प्रार्थना इन ऊर्जाओं से करते हुए, मन मंदिर में सभी शक्तियों से करते हुए हाथ जोड़ें और सर को झुकाते हुए इन सब से आशीर्वाद लें। यह समझ शक्तियों हमें आशीर्वाद दो और हमारा कल्याण करो, सबका कल्याण करो, सबका कल्याण करो। ऐसा आशीर्वाद लेते हुए महसूस करें कि समस्त शक्तियों की ऊर्जा, समस्त शक्तियों ने आपके सर पर हाथ रख दिया है और कह रही हैं कि तथास्तु ऐसा ही होगा। समस्त शक्तियों का आशीर्वाद महसूस करें, समस्त ऊर्जाओं का आशीर्वाद महसूस करें और इस आशीर्वाद को महसूस करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हों। दो गहरे लंबे श्वास भरें, दो गहरे लंबे श्वास, सांसों का एहसास, शरीर का एहसास, सांसों का एहसास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।